क्लास 10th मीन सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 10। 9 तक हम लोग कर चुके थे पिछले लेक्चर में। 10 नंबर, द मीन ऑफ 100 आइटम्स वाज फाउंड टू बी 64। 100 आइटम का मीन दिया हुआ 64, तो लिखिएगा यहाँ पे मीन ऑफ 100 आइटम्स इज इक्वल टू 64। 100 आइटम का मीन कैसे निकालेंगे सर? सम ऑफ 100 आइटम्स डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 64। इसका मतलब सम ऑफ 100 आइटम्स इज इक्वल टू 6400। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलता लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट, बाद में देखा गया कि दो नंबर गलत था। 2 आइटम्स वेयर मिसरीड एज 26 एंड 9। 36 के जगह पे 26 पढ़ लिए थे और 90 के जगह पर गलती से 9 पढ़ लिए। तो बताइए एक्चुअल मीन क्या होगा? तो लिखिए एक्चुअल सम ऑफ 100 आइटम्स। 100 पहले कितना था? सम था 6400। इसमें से गलती क्या क्या पढ़े थे? 26 को गलत पढ़े थे, 9 को भी गलत पढ़े थे। 26 किसके जगह पे पढ़े थे? 36 के, मतलब 36 होना चाहिए, लेकिन पढ़ कितना दिए थे? 26। तो 26 और 9 को निकाल देते हैं और 36 और 90 को जोड़ देते हैं। समझ में आ रहा बात मेरा? नहीं समझे बात को? क्वेश्चन में बोल रहा है कि यार 100 नंबर था ना, 100 में से 36 और 90 के जगह पर गलती से हम लोग क्या पढ़ लिए? 26 और 9। तो क्या किए? 26 और 9 को माइनस कर दिए और जो सही था 36 और 90 उसको हम लोग प्लस कर दिए। समझ में आ रहा बात मेरा? इसको जब सॉल्व करेगी तो कितना हो जाएगा? 6491, शायद वही होगा। हाँ 6491। अब लिखिए ये एक्चुअल सम आ गया। अब लिखिए एक्चुअल सम ऑफ 100 आइटम्स इज इक्वल टू 6491। आपको मीन निकालना, एक्चुअल मीन। तो लिखिएगा एक्चुअल मीन ऑफ 100 आइटम्स इज इक्वल टू सम ऑफ 100 आइटम्स डिवाइड बाय 100। एक्चुअल सम ऑफ 100 आइटम्स लिखिएगा। एक्चुअल सम कितना है? 6491 डिवाइड बाई 100। जब सॉल्व करेगी तो 64.91, ये आपका एक्चुअल मीन निकल जाएगा। क्लियर है बात मेरा? क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द मीन वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट इज 45 kg। मतलब कोई क्लास है, उसमें टोटल स्टूडेंट 35 है, उसका जो मीन वेट है, उसका जो मीन है 35 स्टूडेंट का जो मीन है वो 45 है। समझ रही बात को? तो लिखिएगा मीन वेट ऑफ 35 स्टूडेंट इज इक्वल टू 45 kg। 35 स्टूडेंट का मीन कैसे निकालेंगे? तो सर सम ऑफ वेट ऑफ 35 स्टूडेंट बाई 35 इज इक्वल टू 45। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सम ऑफ वेट ऑफ 35 स्टूडेंट इज इक्वल टू 45 इंटू 35। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1575 किलोग्राम। मतलब 35 बच्चों का जो वजन है, यदि उनको हम सम करेंगे तो इतना किलोग्राम आएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे बोल रहा है इफ द वेट ऑफ द टीचर बी इंक्लूडेड। अब क्या करते हैं? टीचर के वेट को भी उसमें हम जोड़ देते हैं। समझ रही बात को? तब जो मीन होता है वो 500 ग्राम बढ़ जाता है। लिखेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट द वेट ऑफ टीचर इज इक्वल टू x किलोग्राम। हम मान लेते हैं जो टीचर का वजन है वो कितना किलोग्राम है? x किलोग्राम है टीचर का वजन, ठीक है ना? तो न्यू मीन कितना हो जाता है? जो न्यू मीन होता है वो 500 ग्राम बढ़ जाता है। अभी मीन कितना दिया था? 45 किलोग्राम। अब जब मीन 500 ग्राम बढ़ जाएगा तो 45 किलोग्राम प्लस 500 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, मतलब 45.5 किलोग्राम। अब नया मीन कितना हो जाता है? 45.5 किलोग्राम। कितने लोगों का मीन? 36 लोगों का। 35 तो स्टूडेंट पहले से था, एक टीचर को भी हम जोड़ दिए। समझ रही बात को? तो लिखे यहाँ पे मीन ऑफ 36 स्टूडेंट इज इक्वल टू 45.5 किलोग्राम। ये मीन दिया हुआ है। 36 स्टूडेंट का मीन को क्या लिखेंगे सर? सम ऑफ
36 स्टूडेंट बाई 36 इज इक्वल टू 45.5 किलोग्राम। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। अब देखिए बेटा 36 स्टूडेंट में 35 तो पहले वाला स्टूडेंट था, बाकी एक टीचर मेरा बढ़ गया। तो लिखिएगा इसको 36 को सम ऑफ वेट ऑफ 35 स्टूडेंट प्लस वेट ऑफ टीचर डिवाइड बाय 36 इज इक्वल टू 45.5 किलोग्राम। यस सर। 36 में से 35 स्टूडेंट का सम प्लस एक टीचर का सम डिवाइड बाय 36। 35 स्टूडेंट एक टीचर कितना हो गया 36। 36 इज इक्वल टू 45.5। तो लिखिए बेटा सम ऑफ वेट ऑफ 35 स्टूडेंट, ये हम लोग निकाल चुके थे। सम ऑफ वेट ऑफ 35 स्टूडेंट कितना था बेटा 1575 है ना। तो सम ऑफ वेट ऑफ 35 स्टूडेंट कितना हो जाएगा 1575 प्लस वेट ऑफ टीचर इज इक्वल टू 45.5 इंटू 36। कोई दिक्कत? 1575 प्लस वेट ऑफ टीचर को हम लोग x माने थे कि नहीं माने थे, इज इक्वल टू इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 36 बचे 180 का 0 बचेगा 18, 180 18 98, 198 का 8 बचेगा 19, 36 चौक 144, 144 10 164 163 इतना किलोग्राम आ गया। कोई दिक्कत है? तो x इज इक्वल टू 1638, इधर ये प्लस था उधर जगह क्या हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा 25, 38 से 25 63। मतलब टीचर जो था वो 63 किलो का था, भारी भरकम टीचर था, मोटा तगड़ा टीचर होगा, है ना। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन बोल रहा था कि 35 स्टूडेंट का जो वेट है उसका मीन है 45 किलोग्राम, ठीक है ना। अब क्या करते हैं एक टीचर को इंक्लूड कर देते हैं, तब जो मीन होता है वो 500 ग्राम बढ़ जाता है, मतलब मीन बढ़ के कितना हो जाएगा 45.5 किलोग्राम। तो बताइए टीचर का वजन कितना? तो लिख दिए मीन वेट ऑफ 35 स्टूडेंट इज इक्वल टू 45 किलोग्राम। सम ऑफ वेट ऑफ 35 स्टूडेंट डिवाइड बाय 35 इज इक्वल टू 45। सम ऑफ वेट ऑफ 35 स्टूडेंट इज इक्वल टू 45 इंटू 35, इसको सॉल्व करेंगे इतना किलोग्राम आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि टीचर को भी हम इंक्लूड कर लिए, तो मानकर चलते हैं लेट द वेट ऑफ टीचर इज x किलोग्राम। टीचर का वजन हम लोग कितना मान लिया x किलोग्राम। अब जो ऐसे टीचर को ऐड करते हैं तो मीन मेरा बढ़ जाता है ना, तो न्यू मीन कितना हो जाएगा 45 किलोग्राम प्लस बढ़ जाता है, मतलब प्लस कर देंगे 500 ग्राम बढ़ जाता है, ग्राम को किलोग्राम में बदलेगा तो इतना 1000 से डिवाइड करेंगे, इतना हो जाएगा 45.5 किलोग्राम। कोई दिक्कत आता है? अब जैसे टीचर बढ़ जाएगा तो 35 बच्चा था, टीचर बढ़ गया कितना आदमी हो गया 36। तो लिखे मीन ऑफ 36 स्टूडेंट इज इक्वल टू इतना हो गया। मीन ऑफ 36 स्टूडेंट कैसे लिखेंगे सम ऑफ 36 स्टूडेंट डिवाइड बाय 36 इज इक्वल टू इतना। अब देखो सम ऑफ 36 स्टूडेंट को क्या लिखेंगे सम ऑफ वेट ऑफ 35 स्टूडेंट प्लस टीचर का वेट डिवाइड बाय 36 इज इक्वल टू 45। यहाँ पे सम ऑफ वेट ऑफ 35 स्टूडेंट हम लोग पहले निकाल चुके थे क्वेश्चन 1 में, इतना आ गया प्लस वेट ऑफ टीचर इज इक्वल टू इधर डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इतना प्लस टीचर का वेट हम लोग कितना माने थे x इज इक्वल टू इतना। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल गया, तो टीचर जो था भारी भरकम था वो 63 किलो का था, वो तुम्हारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक आया? समझ में नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 11 नहीं 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे वाज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिएगा मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, इसका जो एवरेज टेम्परेचर है, मतलब इसका जो तीनों दिन का जो मीन है बेटा वो दिया 40 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखिएगा यहाँ पे मीन ऑफ मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे इज इक्वल टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन ऑफ इतना दिया 40 डिग्री, इसका मीन कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे बाई कितना दिन है 1 2 3 ही दिन है ना, डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे इज इक्वल टू 40 इंटू 3 मतलब 120 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब तीनों दिन के यदि हम टेम्परेचर को सम करते हैं तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। कोई दिक्कत है आता? कोई दिक्कत है आता? क्वेश्चन में बोल दिया कि 3 दिन है मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, इनके टेम्परेचर का जो मीन दिया हुआ कितना डिग्री दिया हुआ 40 डिग्री। मतलब तीनों दिन का जो मीन टेम्परेचर वो कितना डिग्री है 40 डिग्री। तो लिखिए यहाँ पे मीन टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे इज इक्वल टू इतना। तो मीन कैसे निकालते हैं सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 40।
तो सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इक्वल टू 14 into 3 मतलब 120 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई दिक्कत नहीं आता? आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, इसका जो मीन टेम्परेचर है वो दिया हुआ 41 डिग्री सेंटीग्रेड। अब लिखे यहाँ पे मीन टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे इज इक्वल टू 41 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे इज इक्वल डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 41 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब लिख सकते हैं सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे इज इक्वल टू 41 इंटू 3 123 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार के टेम्परेचर का सम कितना हो गया 127 और सोमवार मंगलवार और बुधवार के टेम्परेचर का सम कितना हो गया 120 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई दिक्कत है? आगे क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे का टेम्परेचर दिया हुआ, लिखिए गिवन टेम्परेचर ऑफ थर्सडे इज इक्वल टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्सडे का टेम्परेचर कितना दिया हुआ 42 डिग्री से। तो बताइए मंडे का टेम्परेचर क्या होगा, मंडे का टेम्परेचर क्या होगा हमको बताइए। कोई दिक्कत आता? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए बेटा यहाँ लिखे थे हम लोग सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कितना आ गया 123। यस सर। अच्छा इसको लिख सकते हैं, इसको सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, थर्सडे का टेम्परेचर दिया हुआ है कितना दिया हुआ 42 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ 42 पट कर देगा तो 123 डिग्री सेंटीग्रेड होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे वेडनेसडे इज इक्वल टू 123 माइनस 42। समझ में आया कि नहीं आया? माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, अरे माइनस करो 127 में से इसको माइनस करो 42 को, 127 में 42 माइनस करेगा 3 में से 2 गया 1, 12 में से 4 गया 8, 81 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब मंगलवार और बुधवार का टेम्परेचर का सम कितना आ गया 81 डिग्री सेंटीग्रेड। अब लिखिए फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 कितना था सर, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज इक्वल टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड। लिखिए यहाँ पे सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इज इक्वल टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई दिक्कत? अब देखिए मंडे ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे इज इक्वल टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड, है कि नहीं? अब देखिए बेटा यहाँ से क्या निकाले थे, ट्यूसडे और वेडनेसडे के टेम्परेचर का सम कितना आया था 81 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ लाकर पुट कर देंगे ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का सम कितना 81, तो मंडे प्लस 81 इज इक्वल टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मंडे का टेम्परेचर 120 माइनस 81, समझी बात को? कितना हो जाएगा 39 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब मंडे का टेम्परेचर कितना होगा 39 डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं आया समझ में ना? फिर से बताओ एक बार, ऊपर से बता देते हैं। मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे सोमवार मंगलवार बुधवार का टेम्परेचर का मीन दिया होता कितना 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो निकाल लिए सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ सोमवार मंगलवार बुधवार इज इक्वल टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन 1 ठीक है। अब देखिए मंगल बुध बृहस्पति का टेम्परेचर मीन टेम्परेचर 41, तो लिख दिया सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंगल बुध बृहस्पति का कितना आ गया 127 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 2। थर्सडे का टेम्परेचर दिया हुआ 42 डिग्री सेंटीग्रेड, बताइए मंडे का टेम्परेचर क्या होगा। तो लिख दिया बेटा फ्रॉम 2, ये कहाँ से आया था फ्रॉम 2, टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार का टेम्परेचर कितना दिया हुआ 123 डिग्री सेंटीग्रेड। मंगल प्लस बुध का टेम्परेचर निकाल लेते हैं क्योंकि बृहस्पति का दिया हुआ 42, तो मंगल प्लस बुध का टेम्परेचर कितना हो गया 81 डिग्री सेंटीग्रेड। हम लोग 1 से चलेंगे, फ्रॉम 1 से। सोमवार मंगलवार बुधवार का टेम्परेचर का सम 120 डिग्री दिया हुआ, अब मंगल प्लस बुध का टेम्परेचर का सम निकाल चुके हैं, कितना आया था 81 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ 81 लाकर पुट कर दिए, तो मंगल प्लस 81 बराबर 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से मंडे का टेम्परेचर निकल गया 39 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। बाकी हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। और